अब इसको पढ़ने के पहले सबसे पहले एटॉमिक नंबर्स और जो भी एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल को लर्न करना होगा। उसमें क्या है, नंबर तक तुम्हारा क्या होता है, ह ही लीबे बकनो फने नामक ऐसी उसके बाद अगर 21 से 40 तक में क्या होगा, शक्ति वकर मनफे कूली कूजन गागे अस्से बरकर रपसर वाइजर, ये टोटल 1 to 40 तक आसानी से तुम्हारा हटेगा, ठीक है ना। अब 3 साइंटिस्ट के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। पहला साइंटिस्ट का नाम है डॉबरआइनर। जनरली डॉबरमैन का कुत्ता होता है, बट ठीक है, साइंटिस्ट है तो हम लोग को तो रिस्पेक्ट करना होगा ना भाई, बहुत कुछ बनाए हैं, बहुत सबसे पहला इनिशिएटिव यही लिए थे। तो ये लॉ ऑफ ट्रायड्स दिए थे। ट्रायड का मतलब जो होता है ना, तिकड़ी होता है। क्या होता है तुम्हारा, तिकड़ी होता है, मतलब 3 एलिमेंट को एक साथ रखे जिसमें कि आगे वाले का और पीछे वाले का एवरेज निकालेंगे। दैट मीन्स 20 + 56/2 करेंगे तो ये 38 हो जाएगा, और ये तुम्हारा बीच का होगा। मतलब कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक नंबर को ऐड करेंगे तो स्ट्रोंशियम कहा जाएगा, ठीक है। सर ये न्यूलैंड, टिकरी हाँ, मतलब क्या होता है? तिकड़ी का मतलब तीन चीजों का समूह, ठीक है। अब देखो न्यूलैंड क्यों दिए थे, लॉ ऑफ ऑक्टेव, जिसमें पहला का प्रॉपर्टी 8th से मिलेगा, सेकंड का प्रॉपर्टी 9th से मिलेगा, थर्ड का प्रॉपर्टी 10th से मिलेगा, इस तरीके से, जिसमें कि हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो तुम्हारा टोन होता है वो होता है सा रे ग म प ध नी सा, और इंग्लिश में जो वेस्टर्न कल्चर में होता है डो रे मी फा सो रे ना टी, ठीक है। ये वो हिंदी में हाँ बोला था। हाँ, वही जब किसी में ही बोला हो, लेकिन यही होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बात को। अब क्या बोला गया, अब आए मेंडलीव जी। जब मेंडलीव जी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उस समय ये सब आया हुआ है सवाल। 63 एलिमेंट्स नोन था, उसी को वो सजाए थे, अरेंज किए थे तुम्हारा इसमें एक पीरियोडिक टेबल। अब इस मेंडलीव जी के भी टेबल में कुछ कुछ ना तुम्हारा डिफेक्ट्स था, उसको रिमूव कौन किया, हेनरी मोजले। हेनरी मोजले जो दिए थे, जिस टेबल को दिए थे जो कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो होता है 18 ग्रुप्स होता है टोटल, और 7 पीरियड्स होता है। सर ग्रुप्स कैसे होगा, ग्रुप्स ऐसे होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, और पीरियड्स कैसे होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब आगे देखो, अब ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेस पे था सर, एटॉमिक नंबर के बेस पे था। जनरली हम लोग ए को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं और जेड को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। देखो पीरियड में ये तुम्हारा पीरियड हो गया और ये तुम्हारा ग्रुप हो गया, ठीक सर है। वो एम और एन क्या लिखा हुआ है? एम का मतलब होता है एटॉमिक मास और एन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ये हैंड रिटन नोट से लिखवाए हम ही है, बट लिखी एक टॉपर है जिसकी वजह से तुमको ऐसा हो सकता है शॉर्ट फॉर्म लगना होगा। अब ध्यान से सुनो, जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, ठीक है। और ए का मतलब होता है एटॉमिक मास, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास में चाहे जेड का वैल्यू, चाहे पी का वैल्यू, चाहे ई का वैल्यू माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। कोई दिक्कत, बताओ। नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां क्या लिखा हुआ है, ईच वर्टिकल कॉलम एकोमोडेट्स एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया गया है, जितना भी वर्टिकल कॉलम है वो किसके हिसाब से है, जितना उसके आउटर मोस्ट शेल में तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना। पता चल जाएगा, ध्यान से देखना। अब कुछ कुछ चीज तुमको रटना होगा, ठीक है ना, याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। सर जैसे ग्रुप 3, हाँ 10 सेकंड रुकिए ना, चश्मा लेके आ रहे हैं। हाँ ले लो, कोई नहीं, कोई ले लो। अब ध्यान से देखो, ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। इन सबको याद कर लेना है, 3 से लेकर के 12 तक को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं, बिकॉज 2 और मोर देन 2 शेल ऑफ द एलिमेंट्स आर इनकम्प्लीट। हाँ मैं चश्मा नहीं है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो ना इसे। हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट हम क्यों बोलते हैं उस ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट वाले ग्रुप को क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन सब में बहुत सारा एलिमेंट ऐसा है जिसका 2 या 2 से अधिक शेल इनकम्प्लीट है, जिसमें या तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इलेक्ट्रॉन है भी तो उसमें इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, मतलब कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है।
ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देख लो ध्यान से। ये ग्रुप 1 है एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं हलीना का रबड़ किसने फाड़ा। ग्रुप 2 को हम लोग बोलते हैं बेटी मेघना का सारा बाप रेडियम। मेरा कुछ अलग है, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं। बैंगन आलू गाजर इन थैला होता है, ठीक है। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। इसका क्या होता है ग्रुप 15 का? न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। हाँ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ठीक है। अब सुनना बात, ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं, याद रखना है। और उसके उसके पहले ग्रुप 1 को हम लोग मोनोवैलेंट बोलते हैं, मतलब जितना भी एलिमेंट होगा ना सब का वैलेंसी 1 होगा, याद रहेगा बात। मतलब कि सब कोई क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन या तो देगा या तो लेगा, मतलब जनरली लेगा या देगा, वो तो खैर बात की बात है। ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं सर, 2 है ना इसलिए इसको डाइवैलेंट बोलेंगे, ठीक है ना। 13 को ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट, ठीक है ना। फिर यहां से फिर तुम्हारा कहता है उस हिसाब से फिर एकोमोडेट हो जाएगा। आगे देखो, ग्रुप 1 को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पहला इलेक्ट्रॉन, पहला एलिमेंट क्या है, बोरोन है। ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली बोलते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट कार्बन है। ग्रुप 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं क्योंकि पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है। ग्रुप 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, या तो कैल्कोजेंस बोलेंगे या तो ओर फॉर्मिंग बोलेंगे, ठीक है ना। ओर फॉर्मिंग मतलब कि जो ओर बनाता है, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप 16 में आ जाएगा। इससे क्या होता है, उससे टेपो, है ना। हाँ। और ग्रुप 17 जो होता है तुम्हारा, जिसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, हैलोजन ग्रुप, देखो हैलोजन लिखा हुआ है। हैलोजन जनरली क्या होता है, सॉल्ट फॉर्मर होता है, चाहे ऑर्गेनिक हो चाहे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोलते हैं, ये जनरली हैलोजन ग्रुप होता है। इसमें याद रखना होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन। अब देखो ग्रुप 18 जिसको अनरिएक्टिव गैस बोलते हैं, अनरिएक्टिव एलिमेंट, अनरिएक्टिव ग्रुप। क्यों? क्योंकि ये कभी रिएक्ट करता ही नहीं है। अगर मेरा एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है तो वो प्योर रहेगा, उसमें कोई मिक्सचर नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसमें कुछ मिला ही नहीं है, कुछ मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो अनरिएक्टिव होता है, इनर्ट गैस ग्रुप बोलते हैं उसको। अब समझना बात को ध्यान से, याद करना है तुम्हें कैसे। हलीना का रबड़ किसने फाड़ा, अल्कली मेटल्स होता है। बेटी मेघना का सारा बाप रेडियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन फैमिली होता है। केमिस्ट्री सर की प्रॉब्लम, तुम्हारा कार्बन फैमिली होता है। न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, नाइट्रोजन फैमिली होता है। फिर उससे टेपो, ये तुम्हारा एक्सो ऑक्सीजन फैमिली, जिसको कैल्कोजेंस बोलते हैं। फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एसिटाइन क्या होता है, हैलोजेंस होता है, जिसको हम लोग सॉल्ट फॉर्मर बोलते हैं, जिसको कि ऑर्गेनिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स बोलते हैं। और ग्रुप 18 तो भाई किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप 18। तो यहां तक में कंप्लीट होगा। इसको क्या कहते हैं, नहीं नहीं, इसको बोलते हैं हीना नीना और करीना, नहीं हम बोलते सब जीरो। हमको याद हो गया, हेने और कर जेरन, झेरम, झेल लो इसको। जेरन हीना नीना और करीना सब जीरो, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो मार्च, ये डेट भी डाली हुई है बच्ची, ये लगता है ये मार्च में पढ़ाए थे हम, 27 मार्च को, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं। मार्च नहीं है, हाँ अप्रैल होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। अब क्या लिखा हुआ था, नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट इन एन एटम डिटरमाइंस इट्स पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितना नंबर ऑफ शेल्स रहेगा उतना नंबर ऑफ पीरियड में रहेगा। जैसे सोडियम के बारे में, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 हो गया, इसको इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे क्या हो जाएगा, 2,8,1 हो जाएगा। कितना नंबर ऑफ शेल्स है इसमें, 1 2 3, इसलिए ये थर्ड पीरियड में होगा सोडियम। समझ में आई बात, पक्का। आगे बढ़े सर, पोटेशियम किसमें होगा सर, पोटेशियम में क्या होता है, 2 8 19 होता है, 2,8,7,2, ठीक है। तो ये कौन सा, ये फोर्थ पीरियड में होगा, ठीक है। 7,1 ना होना चाहिए, 8 2 10 7 17 2 19 ना होता है, पोटेशियम का 19 ना होता है सर। लेकिन पोटेशियम ग्रुप 1 में आता है, ग्रुप 1 में हाँ आता है। ग्रुप 1 में तो आएगा ही, हम ये नहीं बोल रहे हैं, पीरियड के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, वो तो ग्रुप 1 में आएगा ही। अब आगे देखो, 4 में आता है, पीरियड 4 में आता है सर 2,8,8,1 होना चाहिए था।
हाँ हाँ हाँ, हम ये गलती लिखा थे फिर वन ग्रुप वन में लास्ट वन होता है। भाभी, मिस्टेक हो गया सर, लेकिन हम मेरा दिमाग दूसरी जगह था। खैर, वन मेरा था ग्रुप वन में है, और इसमें कितना शेल है कितना शेल है, 4 शेल है, इसलिए पोटेशियम किस में आ गया तुम्हारा ग्रुप 4 में आ गया, सॉरी पीरियड 4 में आ गया। अब देखो टिपिकल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं। द थर्ड पीरियड एलिमेंट्स नामक अलसी पस्कल, नामक अलसी पस्कल, थर्ड पीरियड क्या है तुम्हारा, नामक अलसी पस्कल, ठीक है ना, समराइजेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द रेस्पेक्टिव ग्रुप्स आर कॉल्ड द टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट क्यों बोल रहे हैं, नामक अलसी पस्कल, नामक अलसी पस्कल, नामक अलसी पस्कल को हम लोग टिपिकल एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जिस जिस ग्रुप में है, क्या कर रहा है तुम लोग, बुक नहीं दे रहा सर। सर ये अपना लेकर नहीं बुक आया में है। बीच में रखो। सर ये भी ठीक नहीं है। रहा था तो हम भी देते, बहुत बार दिया इसको। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, होता है। ध्यान से सुनो, नामक अलसी पस्कल, नामक अलसी पस्कल अगर है तुम्हारे पास, ठीक है ना, नामक अलसी पस्कल ग्रुप मतलब एलिमेंट है, और अगर तुम्हारा नामक अलसी पस्कल जिस जिस ग्रुप में है उस ग्रुप का प्रॉपर्टी जो बताता है, इसलिए इसको टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। बोलो नहीं। आगे बढ़ते हैं, पीरियोडिसिटी। The properties that reappear at regular intervals or on which there is gradual variations, समझना, at regular intervals are called periodic properties and the phenomenon are known as periodicity of elements। बहुत इंपॉर्टेंट है periodic क्या है, periodicity एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना, periodicity एग्जाम में आया हुआ है, ये वाला एग्जाम में आया हुआ है। क्या बोल रहा है, the properties that reappear at regular intervals, ठीक है ना, वो सारा प्रॉपर्टी जो रेगुलर इंटरवल के बाद फिर से आ जाए, और इन विच देयर इज ग्रेजुअल वेरिएशन, और साथ ही साथ उसमें ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज हो, ठीक है ना, और ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज भी जो होगा वो रेगुलर इंटरवल पे होगा, आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और उस फेनोमेनन को, उस क्रिया को हम लोग पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स बोलते हैं। अब समझना बात को ध्यान से। तो इंपॉर्टेंस अभी शेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउन द ग्रुप शेल्स क्या होता है, जैसे ग्रुप में क्या होगा, हलीना का रबड़ किसने फाड़ा होगा, देखो क्या हो गया, पहला ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 1 एलिमेंट में है, ये पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड 4 में आता है। देखो यहाँ एक शेल है, यहाँ दूसरा शेल में आ गया, यहाँ तीसरा शेल में आ गया, चौथा शेल में आ गया। तो शेल्स जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं ये बढ़ता है, याद रहेगा बात। शेल्स जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं ये इंक्रीज होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हाँ क्या बोल रहे थे बाबू, रेगुलर इंटरवल्स क्या होता है, रेगुलर इंटरवल मतलब कि फिक्स इंटरवल, फिक्स समय के बाद, फिक्स दूरी के बाद, जो बोल लो तुम, ठीक है। फिक्स दूरी के बाद, फिक्स दूरी के बाद बढ़ता है या घटता है, फिक्स बोले दूरी, दो बोलो। फिक्स डिस्टेंस, हाँ जो भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखो, अक्रॉस द पीरियड शेल रिमेन्स द सेम, देख लो क्यों, क्योंकि पीरियड ही तो बताता है ना कि किस शेल में है वो, इसलिए पीरियड के हिसाब से शेल्स क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। देखो ली बे बकनो फने, ये एक पीरियड में है, तो यहाँ भी दो शेल, यहाँ भी 2 शेल, यहाँ भी 2 शेल, यहाँ भी 2 शेल, तो दोनों सब 2 ही शेल में है। क्यों, क्योंकि इसमें पीरियड सेम होता है। आगे बढ़े, वैलेंसी। पहले देखो वैलेंसी होता क्या है, सर वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है ना। वैलेंसी क्या होता है कि कौन एलिमेंट कितना रिएक्ट करेगा, किस तरीके से रिएक्ट करेगा, यही वैलेंसी कहलाता है। तो बस अब ध्यान से देखो, ऑन मूविंग डाउन अ गिवन ग्रुप, जैसे जैसे ग्रुप में जाते हैं वैलेंसी बढ़ता है और फिर घटने लगता है और लास्ट में 0 हो जाता है, देख लो है। हाँ पक्का, हाँ। चलो जैसे जैसे ग्रुप में हम लोग जाते हैं, देखो वैलेंसी यहाँ 1 हुआ, वैलेंसी 2 हुआ, वैलेंसी 3 हुआ, वैलेंसी 4 हुआ, फिर घटने लगता है 3, 2, 1 और 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखो, ऑन मूविंग अक्रॉस अ गिवन पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज टिल ग्रुप 14, देन आफ्टर इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एंड टिल टू ग्रुप 18 इट बिकम्स 0। वही बात बताएं तुमको, हाँ अभी बताए ना, लीबे बकन ओफने, लीबे बकन ओफने,
ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। वैलेंसी बढ़ रहा है तुम्हारा, कहाँ तक बढ़ा, कार्बन तक बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया वैलेंसी। कोई दिक्कत? नहीं। अब आते हैं अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के, तो ये हम 28 अप्रैल को पढ़ाए हुए हैं, जल्दी पढ़ाए हैं ये लोग को, तो फायदा भी हुआ है, इसलिए तुम लोग का भी खत्म होगा, हम लोग जल्दी शुरू करेंगे, फिर से इन सब चीजों को पढ़ाएंगे, ये बात तुम लोग जानते हो, पढ़ाना पड़ेगा सर, क्योंकि 95-98% तो आप बोले हैं लाने के लिए, तो कैसे आएगा, है ना। हम्म। 98% लाओगे तभी पेपर में फोटो छपेगा, पेपर में फोटो छपेगा, मम्मी पापा को मिठाई खिलाते हुए फोटो छपेगा, या सर को भी याद कर लेना कि आरबी सर पढ़ाए थे। आगे देखो ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कौन कौन सा है। पहला प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, और एटॉमिक साइज बोल लो चाहे एटॉमिक रेडियस बोल लो, बात बराबर है। सर कैसे सर? अब ध्यान से देखना, एक तो साइज पता है। इतना बड़ा है, एक साइज इतना बड़ा है, यहां से यहां का डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, यहां से यहां का डिस्टेंस। बताओ साइज बड़ा हो गया ना इससे, तो रेडियस भी बड़ा हो गया ना यहाँ से, है ना। यहाँ R1 जो है R2 से छोटा है, समझ में आई बात। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आगे बढ़ते हैं, एक एक को डिटेल में देखते हैं थोड़ा। सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो, हाँ सब सब सब, हाँ सब बताएंगे हम, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ बताएंगे। ये देखो अगर सिंगल ओ लिखा हुआ रहता है तो ऑक्सीजन एटम होता है, तुम लोग को बताए हुए थे, इन लोगों को नहीं पता था, ठीक है ना, क्योंकि लोग सरकारी स्कूल का विद्यार्थी था, इसलिए ये लोग को हम बता दिए कि ऑक्सीजन सिंगल लिखा रहता है तो उसको ऑक्सीजन एटम बोलते हैं, जब उसको O2 लिखा रहता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलेंगे उसको, ठीक है ना। ये लोग सरकारी स्कूल का विद्यार्थी है, इसलिए ये लोग को लिखवाए थे, बताए थे, है इंग्लिश मीडियम ही बट सरकारी स्कूल में है। कौन सा स्कूल? बिशप हार्टमैन एकेडमी, सरकारी को ही फेल कर दिया वो स्कूल। ध्यान से देखो, मास्टर खैनी खा के आता है, सोच लो, ध्यान से देखो। सर मास्टर एटॉमिक साइज, सर स्टूडेंट को ऑफर किया है कभी? अभी क्या किया टॉप, नहीं, मास्टर कभी स्टूडेंट को ऑफर किया है? पता नहीं, इसको पूछना पड़ेगा, कल जाके पूछेंगे जरूर से। अब क्या लिखा हुआ एटॉमिक साइज, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मॉलिक्यूल। सो बताएं तुमको हम अभी, इसमें कोई है ना, याद रखना एटॉमिक साइज को हम लोग नापते हैं एंगस्ट्रम में, या तो पिकोमीटर में, या तो 1 एंगस्ट्रम में कितना होता है 10⁻10 मीटर होता है, 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। सोचो कितना छोटा होता है, सोचो कितना छोटा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको लिखेंगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना मीटर। सोच लो कितना छोटा मीटर है, समझ में आ रहा है ना। चलो अब आते हैं न्यूक्लियर चार्ज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जो न्यूक्लियर चार्ज समझ लिया वो सब कुछ समझ लिया जिंदगी में। और जिस तरीके से आकाश सर बैठे हुए हैं, बहुत ही पूजनीय विद्यार्थी है हमारे लिए वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, न्यूक्लियर चार्ज। माफ कर दीजिए, नहीं माफ क्या करना है जो माफ गुरुजी, कर देखिए दीजिए, हाँ। अब देखो बट ये न्यूक्लियर, हाँ एकदम, अरे हम लोग छोटा इंसान है, ध्यान से देखिए, इट इज द पॉजिटिव चार्ज। जनरली न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव हो रहा है, क्यों हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब बताएंगे। An increase in nuclear charge decrease the size of an atom because the electrons are then attracted towards the nucleus। देखो पूरा लिखी भी नहीं है लड़की, क्या करती है पता नहीं, ध्यान से देखो न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है। मान लेते हैं न्यूक्लियस है, अब इसके ऊपर क्या होता है, K L M और N। जितना फोर्स से न्यूक्लियस किसी इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, समझो सीधा सिंपल सा बात है, न्यूक्लियस जितना फोर्स लगा रहा है, जितना चार्ज लगा रहा है, उसी को न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं, बात खत्म। आगे समझ में आएंगे और बढ़िया से। अब देखो, फ्रॉम गोइंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, मतलब कि ही लीबे पकनो फने, जैसे जैसे होता है ना, नामक अलसी पस्कल अर्क का, तो जैसे ग्रुप में जाए बढ़ेंगे उसका एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका नंबर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ कहते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन और दूर जाता जाएगा, मतलब कि तुम्हारा रेडियस बढ़ता जाएगा, और रेडियस बढ़ता जाएगा तो तुम्हारा होगा क्या, तुम्हारा रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा। एज द नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस। लेकिन पीरियड में इस तरीके से जो पीरियड होगा तुम्हारा, इस तरीके से जो पीरियड होगा, इसमें साइज तुम्हारा डिक्रीज करता चला जाएगा। ध्यान से देखो,
कैटायन कैसे बनता है सर? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पैरेंट एटम। एनायन कैसे होता है सर? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल और रिग बहुत इंपॉर्टेंट, हम बताए हुए तुम लोगों को बचपन से ही, बताया है ना? OIL और रिग RIG। ऑयल क्या होता है? ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना? अब आगे देखो मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ऑब्वियस सा बात है इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव एटम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे Na क्या था? सोडियम एटम कहलाता है, Na प्लस सोडियम आयन कहला है। इन लोगों को लिखवा दिए क्योंकि ये लोग थोड़ा गंवार स्कूल से है, इसलिए हम लिखवा दिए। आगे चलते हैं। एलिमेंट्स which loses electrons to complete their octet are reducing agent। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन तो एकदम ब्रह्मास्त्र टाइप है कि वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसको रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। रेड्यूसिंग एजेंट क्या होता है सर? वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज को रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। मेटल्स आर गुड रेड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि मेटल क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, लूज कर जाता है, इसलिए मेटल्स को हम लोग रेड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा अच्छा टेंडेंसी होगा इलेक्ट्रॉन का, मेटल का या एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन लूज करने का, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसका रेड्यूसिंग एजेंट होने का रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मेटालिक कैरेक्टर व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप atomic size increases, nuclear charge decreases and the tendency to lose electron also increases। समझना बात को ध्यान से, क्या बोला जा रहा है? मेटालिक कैरेक्टर के बारे में बोला जा रहा है। मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा? जो मेटल क्या होगा? पहले मेटालिक कैरेक्टर का मतलब मेटल के जैसा कैरेक्टर। मेटल कैसे बनेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनेगा। अब ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। मेटालिक कैरेक्टर व्हाइल गोइंग डाउन द ग्रुप, जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप मतलब इस तरफ से जा रहे हैं, ग्रुप बढ़ रहा है इधर से, तो डाउन द ग्रुप ऐसे ऐसे, सॉरी, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप जैसे ऐसे जाते हैं, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता जाता है। यहां से यहां एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज भी, न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? डिक्रीज हो जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट यहां है, ठीक है, न्यूक्लियर यहां है, न्यूक्लियस यहां है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां है, फिर इस तरह से न्यूक्लियस यहां होगा, इलेक्ट्रॉन यहां हो जाएगा, तो घटता जा रहा है ना, ये उसको उतना शक्ति से नहीं खींच पाएगा, ठीक है ना? नहीं समझे। अब देखो तुम ही बताओ, एक मैग्नेट ये है, इस मैग्नेट के पास ये रखा हुआ है, तो ये इसको जल्दी से खींच लेगा, लेकिन यही एक मैग्नेट के पास इतना दूर में है, तो ये इतना जल्दी से नहीं खींच पाएगा ना, इसके वजह से तो यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिक्रीज हो गया ना। बस इस तरीके से एलिमेंट जितना दूर जाता जाएगा आउटर मोस्ट, समझो कि उसमें जो है टेंडेंसी, जो है खींचने का टेंडेंसी उतना कम होता जाएगा। अब ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तुम्हारा एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और दूर होगा, उससे न्यूक्लियर चार्ज घटेगा, और जिसके वजह से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा। तुम ही सोचो, तुम्हारा एक मैग्नेट है, यहां पे था तो ये खींच ले रहा है, यहां पे था तो भी खींच ले रहा था, लेकिन यहां पे था तो ये खींच नहीं पा रहा था, तो ये आराम से किसी को दे सकता है या ले सकता है। समझ में आई बात? डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा। हाँ, डाउन द ग्रुप जो है मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है तुम्हारा, तो मतलब कि सीजियम का इंक्रीज हो रहा है। अब देखो, अक्रॉस द पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट, सिंपल सा बात है सर। क्यों? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा मतलब उसका एटॉमिक मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अब आगे देखो, तो ये याद रखना, ली बे ब क न ओ फ ने, तो क्या होगा? लिथियम सबसे ज्यादा क्या होगा? मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका पीरियड 2 में। पीरियड 2 में सबसे ज्यादा मोस्ट मेटालिक लिथियम, पीरियड 3 में मोस्ट मेटालिक सोडियम, पीरियड 4 में मोस्ट मेटालिक पोटेशियम। इस तरीके से मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। सिंपल सा बात है, मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है मतलब नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऑब्वियस सा बात है। अब चलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर के बारे में। नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है सर? क्लोरीन है सर, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, मिल गया तो ये हो गया। मतलब जो एनायंस बनाएगा,
एनायंस बनाएगा वो जनरली क्या होगा, तुम्हारा नॉन मेटेलिक होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, अब तुम सोचो, डाउन द ग्रुप जा रहे थे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा था, अब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज। बस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है सर, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसलिए डिक्रीज हो रहा है तुम्हारा। देयर इज अ लेस न्यूक्लियर पुल विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन्स टू कम। अब आगे देखो, पीरियड में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इज मोर बिकॉज दे हैव ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। अब सब इंपॉर्टेंट है। अब इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर देखो यहाँ लिखा हुआ है पूरा चीज, इधर से इधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और तुम्हारा इधर से इधर तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। राइट टू लेफ्ट। हाँ, अब आगे जाते हैं केमिकल रिएक्टिविटी, कौन कितना केमिकल रिएक्टिव है। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स इधर से इधर, इन अ पीरियड केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फर्स्ट एंड देन इंक्रीजेस। पहले डिक्रीज होगा, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या, केमिकल रिएक्टिविटी, याद रखना है इसको। तो सिलिकॉन इज द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन थर्ड पीरियड। क्यों सर? क्योंकि हम लोग इधर से इधर जाते हैं तो तुम्हारा क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पस्कल में कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। आगे देखते हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी बस यहीं तक था, आयोनाइजेशन एनर्जी थोड़ा सा बच गया है, इसको बाद में पढ़ा देंगे, ठीक है ना, बस यहीं तक रख दो, इसके बाद वाला